जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। जय गुरु जी। चलिए संगत जी मेरे साथ मिलकर गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं तो गुरु जी को रोज बोलती हूँ कि नाज क्यों ना हो मुझे अपनी किस्मत पर गुरु जी, ना जाने आपने क्या देखा जो मुझको अपना बना लिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कृपा करो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दरबार बुलाया शुक्र करा, चरना विच चिल्लाया शुक्र करा। दोषानु पुलाया शुक्र करा, आके अपनाया शुक्र करा। अहंकार मिटाया शुक्र करा, धीरज उपजाया शुक्र करा। दे के न जताया शुक्र करा, सानू पार लगाया शुक्र करा। तेरा शुक्र करा मेरे गुरु जी, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी जो संगत मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा संगत जी, क्योंकि ऐसे मैं बहुत से गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग उनकी प्यारी प्यारी संगत जी द्वारा भेजे हुए शेयर करती हूँ। जब भी मैं सत्संग शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप गुरु जी की ब्लेसिंग ले पाएँ संगत जी। संगत जी अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें, क्योंकि शेयर करना गुरु जी कहते हैं कि सुनन वाले दा भी भला होंदा है ते सुनान वाले दा भी भला होंदा है, ते जिहड़ा सत्संग अगे शेयर करता है ना उदा भी भला होंदा है। तो चलिए संगत जी आज के 2 सत्संग हैं, हमें संगत जी ने रिकॉर्ड कर भेजे हैं, तो हम उन्हीं की ज़ुबानी उनके सत्संग सुनते हैं। संगत जी पहला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जे मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरु जी ने मतलब हमेशा ही मतलब बहुत ज़्यादा साथ दिया है संगत जी। मतलब उस जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकती ना कि कोई रास्ता निकल सकता है किसी भी प्रॉब्लम से, वहाँ पर गुरुजी एक रास्ता बनाते हैं और मतलब इतना साथ देते हैं ना कि संगत जी मतलब समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। संगत जी बस गुरु जी की मतलब इतनी महिमा है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आती है ना लाइफ में तो गुरु जी की कृपा से वो बहुत छोटी लगती है और मतलब वो सॉल्व भी बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब पहले लाइफ ऐसी थी कि मतलब प्रॉब्लम्स तो चलो लाइफ है संगत जी, बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगी, खुशी और दुखी तो आएंगे, पर जब से गुरुजी से जुड़े हैं ना संगत जी तब से मतलब लाइफ ना इजी लगती है, अच्छी लगती है। मतलब रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं संगत जी। और बोलते हैं ना संगत जी गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, सच में संगत जी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। बस आप विश्वास रखना उन पे कि वो अगर नींबू की तरह आपको निचोड़ रहे हैं ना तो आपका आने वाला टाइम आपके लिए भी बहुत अच्छा करेंगे वो ना, क्योंकि वो संगत जी आपके कष्ट ना बहुत छोटे में मतलब ख़त्म कर देते हैं, बहुत थोड़े समय में वो आपका कष्ट काट देते हैं और आपकी लाइफ में फिर खुशियाँ भर देते हैं संगत जी। तो हमें बस इतना चाहिए कि हमें मंत्र जाप करना चाहिए और जल प्रसाद लेते रहना चाहिए और संगत जी चंदन का टीका भी लगाते रहना चाहिए। इससे आप पे जो भी प्रॉब्लम आनी होती है ना संगत जी, वो जो कष्ट आप पे आना होता है तो वो गुरुजी पहले ही ख़त्म कर देते हैं। जहाँ कोई बड़ा कष्ट आना होता है तो उसको बहुत छोटे में काट देते हैं संगत जी। जे मैं मतलब कहीं सुनी बातें नहीं है, जो संगत जी खुद का एक्सपीरियंस है, जो गुरुजी आपके लिए हमेशा ही
हमेशा ही आपके आपके साथ रहते हैं और हमेशा आपको ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको प्रेजेंस फील ज़रूर करवाते हैं। संगत जी, आपने आपने कई बार देखा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो शायद आप कहीं सोच नहीं सकते कि हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है। आपका वहाँ से भी एक रास्ता निकल जाता है जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होती। तो संगत जी, ये सब गुरुपा की मेहर है, गुरुपा की ही मर्जी है। और संगत जी न तो जो मतलब ब्लैक मैजिक आजकल संगत जी बहुत ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। तो संगत जी कोशिश किया कीजिए कि आप पूरे घर में जो जल प्रसाद होता है गुरु जी का उसको छिड़काना चाहिए सभी पूरे घर में। तो इससे क्या होता है कि ब्लैक मैजिक जो नेगेटिविटी है ना वो आपके घर से चली जाएगी और घर में आपके सुख शांति भी रहेगी संगत जी। क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा पहले बहुत होता था, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे और पापा मेरे ड्रिंक करते थे और बहुत लड़ाई करते थे। क्योंकि पापा मेरे मतलब बहुत बहुत इनोसेंट है, लेकिन ना मतलब नेगेटिविटी इतना मतलब बंदे को वो बुरा बना देती है ना संगत जी कि मतलब पूछो मत। वो इतना लड़ाई झगड़ा करने लगे थे ना। तो फिर संगत जी हमने क्या किया, मैंने जल प्रसाद छिड़काती थी और जो मेन दरवाजा होता है हाथ से संगत जी उस पे ओम बना देती थी। बिल्कुल ही मतलब ऐसे उंगली से, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना आपने, सिर्फ उंगली से ओम बना देना। तो संगत जी आपने देखना आपके घर में धीरे धीरे वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और संगत जी करने वाले तो अब भी कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं ब्लैक मैजिक, पर बचाने वाले तो वो हमारे गुरु जी है ना। वो उन्होंने ऐसा सुरक्षा कवच लगा रखा है ना संगत जी की मतलब नेगेटिविटी का असर नहीं होता। मतलब कोई ना कोई मतलब हमें वैसे मतलब दिखा देते हैं कि वो नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं हम पे, उसका साइन भी मिल जाता है। पर गुरुजी ने इतना मतलब रक्षा कवच बना रखा है घर पे कि वो एंटर ही नहीं कर पाती नेगेटिविटी। मतलब गुरुजी की इतनी कृपा है। और वो ना संगत जी मुझे तो लगता है मतलब अपने पता नहीं कितने उन्होंने अपने जो यांत्रिक बाबा होते हैं, तांत्रिक बाबा होते हैं, वो कितने बदल के देख चुके हैं। पर सच में संगत जी आपको बस एक विश्वास रखना है और मंत्र जाप करते रहना है। और गुरु जी तो हमारे भगवान है, वो शिव है संगत जी, वो महादेव है, वो देवों के देव है। मतलब सृष्टि उनके अनुसार ही चलेगी जो। और संगत जी अगर हमारी लाइफ में दुख आ रहे हैं ना वो भी मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। शायद वो कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा कष्ट है जो छोटे में काट रहे हैं संगत जी। तो संगत जी बस हमें आंखें बंद करके गुरु जी पर विश्वास करना है, उनका मंत्र जाप करते रहना है। तो संगत जी इससे ना लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। और क्योंकि मेरे साथ भी संगत जी ऐसा हुआ है कि मतलब ऐसे एक्सीडेंट हुए थे जहाँ पर से शायद कहीं ना कहीं एक टाइम तो मेरे लिए ऐसा था कि मुझे ना भगवान पर से ही विश्वास उठ गया था। तो संगत जी मेरा ना गुरु जी ने हाथ थामा। तो संगत जी मतलब सच में जो अगर गुरुजी ने हाथ ना थामा होता तो मुझे नहीं लगता मैं जहाँ पे होती, शायद इस दुनिया में होती। और गुरुजी ने इतना मतलब पहले से इतना ज़्यादा है मतलब माहौल अच्छा कर दिया ना संगत जी। उनका तो मैं जितनी बार शुक्राना करूँ ना उतनी बार कम है संगत जी। वो तो मतलब मैं कुछ में अगर शुक्राना करने से के वर्ड होते हैं ना तो मेरे लिए तो वो वर्ड भी बहुत कम है संगत जी। गुरुपा तो हमारे लिए मतलब आपके लिए ना बेहतर नहीं, अगर कोई टाइम लग रहा है ना संगत जी तो बेहतर नहीं, वो बेहतरीन देंगे संगत जी। बस आपका ना विश्वास होना चाहिए उन पे कि वो जो करेंगे ना वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और संगत जी डेफिनेटली वो अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यही तक था मेरा। तो अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। और आपका तो गुरुपा बहुत ज़्यादा शुक्राना, गुरुपा बहुत ही ज़्यादा शुक्राना। जितना बोलूँ जितना करूँ उतना मतलब बहुत ज़्यादा शुक्राना आपका। आपने मुझे अपने आप से जोड़ा, अपनी संगत बनाया आपने, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा शुक्राना। और गुरुपा आप जल्दी से फिर से मुझे ना बड़े मंदिर बुला लेना, जल्दी से जल्दी बुलाना गुरुपा। बस हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा और पूरी संगत पे ऐसे ही दया मेहर बनाए रखना आप। अगर कोई भी सत्संग सुनाने में मुझसे गलती होगी तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी। जी अब दूसरा सत्संग।
गुरुजी और संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पाजी और संगत जी, मेरे वास्ते तनु सारे नो हैप्पी होली। जैसे संगत जी, मैं मतलब 11 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। मतलब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, और मैं जिस टाइम एग्ज़ाम देने गई थी मैं सुबह गई थी, जैसे 3:45 बजे। और मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। फिर मैं चली गई वहाँ पर। जैसे मैं गई, फिर मैंने बोला गुरुजी आपने मुझे कोई भी ब्लेसिंग नहीं दी। फिर मुझे फिर थोड़ी देर में 222, 555, 222 के मतलब गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी। उसके बाद फिर मैं पहुंची वहाँ पर। मैंने एग्ज़ाम दिया, पर मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, पर मुझे पता है गुरुजी ने जो भी करना है मेरे लिए अच्छा ही करना है। मतलब जो भी गुरुजी होंगे, जो मुझे नहीं पता, मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुरुजी को सौंप दी है। और जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर मैंने ना बस ली। मतलब पास ही सड़क थी, वहाँ पर बस ली। जैसे मैं बस में बैठी और मैं थोड़ी दूर तक आ गई, और ना मतलब मेरी नज़र ना अचानक पड़ी जिस बस में मैं थी ना, वहाँ मतलब फ्रंट में ना गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी तो मेरे साथ ही है। मैं इतनी खुश हुई, इतनी सारी ब्लेसिंग मिली मुझे। फिर मैं इतनी खुश हुई गुरुजी का स्वरूप देखकर। फिर मैं जैसे ही फिर मैं बस से उतर गई, फिर मैं आगे और बस लेनी थी मैंने, कि गुरुजी ऐसे ही मुझे ब्लेसिंग देते रहना और हमेशा मेरे साथ रहना। जैसे ही मैं गई, फिर जैसे ही मैं मतलब बस ली, फिर मैं अपने घर आ रही थी ना, जैसे ही मुझे गाड़ी दिखी, मतलब 4 टाइम 1 1 1 1, मैं इतनी खुश हुई कि आज तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी कि गुरुजी ने मेरे साथ ही है। और हमेशा ऐसे ही गुरुजी मेरे साथ रहना, और कभी भी हाथ मत छोड़ना। मतलब हमारी ज़िंदगी अधूरी है अपने बिना। जैसे मतलब संगत जी और गुरुजी, जैसे आज होली है, मतलब हमारे पास ही है, मतलब हमारे पास ही है घर ना, वो हमारे पर ना बार बार ब्लैक मैजिक करते हैं। जैसे ना मुझे लगता है वो रात भी मतलब शमशान घाट गए थे, मतलब हमारे ऊपर कुछ करने, ऐसे फ़ील हो रहा था। और संगत जी बहुत डर लगता है। मेरी मम्मी भी ठीक नहीं रहती, और गुरुजी गुरुपा जी मेरी मम्मी को ठीक कर देना, सही हो जाए मेरी मम्मी को सही कर देना। और गुरुपा मतलब जो हमारे पर बार बार ब्लैक मैजिक करते हैं, आप उनसे हमें बचा के रखना, और हमारे घर पैरा बैठा के रखना। और जैसे मतलब कल मतलब कुछ करके आए थे ब्लैक मैजिक, आज ना जैसे होली है ना, हमारे मतलब घर के पास ही उनका ना मतलब ज़मीन है, वहाँ पर बार बार देखने आते हैं कि हमारे घर कुछ हो। मतलब जैसे वो हमारे घर ब्लैक मैजिक करते थे ना, हमारे घर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे गुरुपा जी वो बार बार हमें देखने आते हैं कि हम इनके घर कुछ हो। जैसे मेरी मम्मी बीमार रहते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और बार बार देखते हैं हमारे घर की ओर कि इनके घर कुछ हो, और बार बार ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुपा। और मुझे पता है आप हमें कुछ भी नहीं होने दोगे, और हमारे पर कोई असर नहीं होगा ब्लैक मैजिक कर। हमारे गुरुपा है ना, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। फिर भी गुरुपा मन में आ जाता है। जैसे हमारे घर बहुत बुरा हाल होता था ना पहले, आपके आने से ही मतलब हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया। जैसे मतलब पिछली दिवाली में भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया था। जैसे हमारे घर बहुत ऊबड़ खाबड़ हुए थे, जब मेरे पापा ने इतना गाली निकालते, मम्मी बीमार हो, अब भी मम्मी बीमार है। गुरुपा मेरी मम्मी को ठीक कर देना। दुआ भी नहीं कहीं लगती है। अब मुझे लगता है शायद कहीं उन्होंने ब्लैक मैजिक ना किया हो मेरी मम्मी के ऊपर। गुरुजी आप ठीक कर देना, हमारे पर कभी ब्लैक मैजिक ना होए, और हमेशा हमारे साथ रहना, कभी भी हमारा साथ ना छोड़ना गुरुजी, हमेशा। थैंक यू गुरुजी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ शुक्राना गुरुजी। मैं बोल के भी बयान नहीं कर सकती। आपने मुझे हमें अपनी संगत बनाया, और हमेशा हमारे साथ रहना। और हमें जिन लोगों ने हमारे पर ब्लैक मैजिक किया है, उनको आप ही देखना। हमारे तो आप ही हो गुरुपा, हमें तो आप ही संभाल सकते हो। वैसे दुनिया ने तो हमें उजाड़ रखा है, एक आप ही हो जिन्होंने हमें बचाया। और जब से हम आपसे जुड़े हैं, जब से आपने हमें अपनी संगत बनाया है गुरुजी, हम बहुत खुश हैं। और हमारे घर में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, पर लोग बार बार ब्लैक मैजिक करते जा रहे हैं। जैसे त्योहारों पर आज होली है, अभी आज भी कुछ किया होगा,
गुरुपा मेरी मम्मी पापा और मेरे भाई बहन मुझे हमेशा अपने चरणों से लगा के रखना और ब्लैक मैजिक से हमें बचा के रखना। गुरुपा मेरी मम्मी जैसे बीमार है आप उन्हें ठीक कर देना, आप उन्हें ब्लेस करना, मेरे पापा को ब्लेस करना, मेरे भाई बहन मुझे भी ब्लेस करना। कभी भी हमें लोगों के मतलब मतलब आगे झुकना ना पड़े, हमेशा हमारे साथ रहना। और गुरुपा जैसे हमें आप अपने रास्ते पे चलाना, जैसे आपको सही लगता है। मुझे पता है आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, पर जो दुनिया है ना बहुत डर लगता है इससे। गुरुपा इन्हें भी सद्बुद्धि दो कि ये बुरे काम ना करे। जैसे गुरुजी हम तो किसी को कुछ भी नहीं बोलते, हमारे मम्मी पापा इतने ईमानदार है फिर भी लोग हम पर ही ब्लैक मैजिक करते हैं बार बार। गुरुजी हमेशा उनको सद्बुद्धि देना और हमेशा हमारे घर के आसपास पहरा बैठा के रखना गुरुजी, और हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी। और संगत जी मुझसे कोई भी मतलब सत्संग शेयर करने में भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा जी, और हमेशा हमारे साथ रहना। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तेरा लख लख हार शुक्राना गुरु जी।